आज बड़ी हैरानकुन बात है कि हुकूमत पंजाब के वकील जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर की शमूलियत पे एतराज उठाया है। इस पे मैंने अदालत को बताया कि जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने पहले ऑर्डर में जब जस्टिस आसम हफीज साहब के पास चला गया था, फिर दोबारा उनके कहने पर तो लार्जर बेंच बना है, यानी तो वो पहली वाली बात खत्म होगी। और दूसरा इस पे बायस क्या है, क्या कोई जाती है, यानी यहाँ तो बायस के प्रिंसिपल पे सामने रख के हम नहीं समझते कि इस पे, और लार्जर बेंच और बाकायदा जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने भी ये कहा कि वो तो इस बेंच का एक हिस्सा है, इनफरादी तौर पर नहीं सुन रहे हैं। बहरहाल ये मामला जो है वो भिजवा दिया चीफ जस्टिस साहब को। मैं नहीं समझता कि इसमें नया बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट होने की जरूरत है। बायस का प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह की बातें होने लगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा अदालत और निजाम का चलना। ये जो भी एतराज उठाया है, ये निगरान हुकूमत की माइंड सेट बता दिया है कि निगरान हुकूमत करने क्या जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग आप दिखाएं, पूरा पंजाब उकाड़ पिछाड़ के रख दिया, कोई इदारा नहीं छोड़ा है उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन भी खामोश है और ये लटकाना चाहते हैं। और मेरी गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर जो भी बेंच बनना है या यही बेंच ने सुनना है, ताकि केस की सुबात रोजाना की बुनियाद पर। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें को बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि नेशनल असेंबली भी तहलील होने वाली है और अगली निगरान काबीना के लिए इंटरव्यू भी वजीर आजम के तौर पर भी 2-3 नाम चल रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपको पता है उनका चौधरी निसार अली, अब वो जब निगरान के तौर पर आएंगे फिर जनरल इलेक्शन ही लड़ सकते हैं कि क्या फैसला करते हैं, ये उन्होंने देखना है। अमेरिका में पाकिस्तानी बहुत ही मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन, और कमाल की बात है ख्वाजा साद रफीक का भी नाम सुनने में आ रहा है। तो उसका मतलब ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन आ गया। ख्वाजा साद, ये लोग तो काबिल कबूल, मैं नहीं समझता कि इनमें कितने लोग काबिल कबूल होंगे निगरान वजीर आजम के तौर पर, कोई लंबे सेटअप के लिए। और फिर वो बहुत से लोगों के टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाने के लिए भी इंटरव्यू हुए। ये शोशा शायद नाकाम हो जाए, क्योंकि निगरान सेटअप के लिए जो तरीक़ाकार है, आइन का आर्टिकल 224A है, वो तो 90 दिन है। असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील हो तो 90 दिन, अगर वक्त पे तहलील हो तो 60 दिन। वो बैकग्राउंड पे वो प्रोविजन 224 चल रही है, ठीक है जी। और ये समझने के लिए वक्त से पहले करें तो आर्टिकल 58 को आएगा। यहाँ नेशनल असेंबली के बैकग्राउंड पे आर्टिकल 58 भी चल रहा है। और अप्रैल या मई में इलेक्शन, सारे जनरल इकट्ठे, या इसको लटकाया जाएगा बजट के बाद। बजट से मैं आपको पहले, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरा अपना अंदाजा है, अप्रैल में इलेक्शन देख रहा हूं। और कोई आपस में कोई बार्गेन अगर कोई हो जाए, कोई और बात ना आ जाए, तो ये आगे जा सकती है। लंदन वाले बहुत परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। काम उन्होंने सारा कर लिया, लेकिन इतना कुछ उनके ज़िम्मे गंद पड़ चुका है। और जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चला रही है, उन्होंने चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें, जमीयत उलमा इस्लाम देखें, लूट मार तो हर तरफ पड़ी हुई है, बंदर बांट हर तरफ पड़ी हुई है। और जो केयर टेकर है, जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट जो गालबन 38 के करीब बन चुके हैं, उन सबको भी मैं चैलेंज करने लगा हूँ। कल इंशाल्लाह नोटिस चला जाएगा केयर टेकर सेट, ये जो आप लगा रहे हैं एडवाइजर, इतना बड़ा जो काबीना, चाहे आपको सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन आप ऑफिस तो यूज हो रहे हैं ना, उनको दफ्तर पर्क्स एंड प्रिविलेज एक तरफ रख दे, लेकिन ये तो फैसिलिटीज है ना, नौकर चाकर, और वो एक वजीर के बराबर बना देते हैं आप। यानी कमाल ही हो गया। एक तरफ मुल्क के साथ इतना जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ ये काम कर रहे हैं। तो इस पे काम मैंने शुरू कर दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चैलेंज इनको करूंगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो तोड़फोड़ का मामला है, मुल्तान में तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए जो है ना, वो गिरफ्तार, बाद में पता लगा जी गिरफ्तार नहीं किया अहमद डोगर के बारे में, कि वो जेल भरो तहरीक के हवाले से है, डेरे पर छापा मारा गया है। और ये मुतजाद राय हम देखते रहे, चलते रहे, लेकिन हर चीज़ आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन एक जानबदार रोल अब प्ले कर रहा है। पेट्रोलियम के ऊपर सुबह आज इंशाल्लाह एक मुतफर्रग दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी, और जिसमें क्या रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, स्टॉक लोगों ने ख़रीद के रख ली हैं। यानी फ़र्ज़ करें अब
25 रुपये या 30 रुपये फी लीटर बढ़ता है, इतना बड़ा मुनाफा मिलेगा इनको। और नाकामी देखें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की, निगरान सेटअप बैठा हुआ ना, किसी एक को पकड़ा हो, कोई एक पेट्रोल पंप चेक किया हो, कोई जाके इनका स्टॉक देखा हो, कुछ नहीं है। और हमारी अदालतों को भी ये सोचना है या खुद नोटिस लेना। मैं तो बहरहाल पिटीशन दायर कर रहा हूं, मैं तो कोशिश करूंगा। और ये मसनूई बहरान है। अच्छा, बड़ी ओगरा ने बताया जी जनाब इंटेलिजेंस फरिश्ते मुरतब कर लिए है, गैर कानूनी स्टोरेज और गोदामों पर छापों की हिदायत कर दी है। क्या कर लिया है? कुछ नहीं कर सके आप। आफ्टर ऑल अदालतों में ही आना है। सुबह आज एक दरख्वास्त मैंने दायर कर दी है कि सदर मुल्क का खाता आ गया है, इंतखाबी शेड्यूल के लिए दरख्वास्त मैंने दायर की है और नाग सदर मुल्क अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबा के शेड्यूल के लिए खत भिजवा दी है। 90 दिन के अंदर इंतखाब करना आइनी तकाजा है। पंजाब असम्बली की तहलील के वजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हुआ। साफ शफाफ इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जो है ना जमहूरी असास है। और जंगों के हालात का भी जनाब सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब ने जिक्र किया। और आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज इलेक्शन की डेट आपको मिल जाएगी पंजाब की असम्बली क्या खैबर। अब जितना मर्जी या जो है ना इलेक्शन कमीशन भागता रहे पीछे, लेकिन ये तो अब जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हुआ जा सकता, याद रखिएगा। आपको ले चलते हैं आगे। बहुत ही अहम इशू है नैब का। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त है। फाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने फिर जाकर दलाइल दोबारा शुरू कर दिए हैं। अगर पार्लियामेंट में कानून में तरमीम से किसी सज़ा की नौयत तब्दील कर दे तो इसका इतलाक सज़ा याफ्ता पर होता है। अब दूसरी बात आ गई, देखिए ये बड़ी मज़ेदार बात है। यानी एक को सज़ा होगी, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन आपने माजी से कर दिया तो उस पर भी इतला होता है। अगर सजाए मौत के कानून को ख़त्म करके उम्र कर दिया जाए तो क्या तमाम मुजरिमों की सज़ा बदल जाएगी? अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हदूद ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली सजाओं की नौयत तब्दील हुई थी। हदूद ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली सजाओं में तब्दीली से सिर्फ गैर इंसानी सजाओं का सिलसिला रुका। क्या नैब तरामीम बुनियादी हकूक़ के सवा बाकी आइनी शुक्र से मुताद होने पर कलअदम हो सकती है? जैसे सईद मंसूर अली शाह, जब भी कोई नया कानून पहले से मौजूद आइनी शुक्र से मुतसादम हो, पहले से मौजूद, तो वो कलअदम हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून साजी के पीछे मेंबरान पार्लियामेंट की नीयत बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं नहीं कर सकती? क्या उनका अपना एक ओपिनियन है? बिल्कुल कर सकती है। ये तो नहीं है मादर पितर आजादी है पार्लियामेंट को जो मर्जी कर ले बैठ के। देखना दीन इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, यूएन कन्वेंशन और करप्शन जो है, कई फैसलों में कहा गया किसी पर बदनीति का इल्जाम सबसे आसान और साबित करना इतना ही मुश्किल है। क्या यह कहा जा सकता है कि नैब तरामीम से इस्तेफादा एक मखसूस तबके ने हासिल किया? सईद मंसूर अली शाह पूछते हैं जस्टिस, नैब तरामीम सबके लिए, इसे किसी मखसूस तबके को फ़ायदा नहीं पहुंचा। मुमकिन है अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि नैब तरामीम से फ़ायदा उन्हीं को हुआ जो हुकूमत में। हकीकत यही है। जैसे इजाज़ुल हसन साहब के रिमार्क्स हैं, मुकर्रर ने अदलिया को किसी भी कानून को कलअदम करार देने के वसी इख्तियार दे रखे हैं चीफ जस्टिस साहब ने। 9 फरवरी यानी आज जुमेरात के लिए समाअत मुलतवी होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने इस केस की समाअत की। एक और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में बैंक ऑफ खैबर केस है। ये चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में समाअत हुई। नैब हमें नोटिस भेज रहा है, बैंक ऑफ जो वकील मैनेजर है, क्या नैब किसी बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? जस्टिस आयशा मालिक। गवर्नर स्टेट बैंक ने केस दिसंबर में नैब को भिजवाया। नैब कहता है कि बैंक के एमडी की तैनाती गलत है। नैब ने अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं नैब जब कार्रवाई करेगा दोबारा आ जाइएगा। गैर मौसर होने पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी है। अगला जो है मैं वो आपको पता है न्यू बालाकोट सिटी मुजल्ला मुतासरीन के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस केपी के और सेक्रेटरी रिलीफ वर्क केपी को तलब कर लिया। एरा से जल्जा मुतासरीन के लिए फ़ंड की तफसीलात मांग ली। बताया जाए कि जल्जला ज़दा इलाके मुतासरीन की बहाली के लिए कितनी रकम इकट्ठी हुई, कौमी और बैनुल कौमी सतह से फासिल फ़ंड कितनी रकम खर्च हुई। एरा बताए कि जल्जला मुतासरीन के फ़ंड से बाकी कितनी रकम मौजूद है, बाकी माइंदा फ़ंड किस इदारे के पास है। चीफ सेक्रेटरी भी जल्जला मुतासरीन के फ़ंड से मुतल्लिक़ तहरीरी तौर पर अलग जवाब बताएं। एरा ने बालाकोट मानसरा में मुतासरीन की आबादी के तरक्याती मनसूबे 205 अरब की रकम खर्च करने का ऑडिट हुआ। जैसे इजाज़ुल हसन एरा अपनी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जमा कराए। जैसे इजाज़ुल जल्जा 2005 में आया। मुतासरीन के लिए बुलाए 18 सालों से दायरे में घूम रहे हैं। जल्जा मुतासरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज़ बाग दिखाया गया। जल्जा मुतासरीन के लिए इतने फ़ंड आए, वो फ़ंड किधर गए, कहाँ खर्च हुए। और जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में
3 रुकनी बेंच समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। अब अगला मेरा दिल ज़रूर करता है, वो बात ज़रूर करूँ, वो सिराज दुरानी साहब हैं। सुनिएगा, इन एलीट के लिए क्या फ़ायदे हैं। उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है और उनका जो घर है ना सब जेल करार दे दिया। क्या जुल्म है इस माशरे के साथ। कितने कैसे लोग हैं कि जिनके अपने घर जो है ना सब जेल करार दिए गए। आमदन से ज़्यादा सियासी बनाने का रेफरेंस है। ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब हुकाम को नोटिस जारी हो गए। 23 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। अब नैब तो उनके साथ मिली हुई है ना जी, नैब तो आज आके फेवर करेगी, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं। और एहतसाब अदालत ने नैब आगा सिराज दुरानी की दरखास्त समाअत मुस्तरद कर दी थी। अब ये वो सवाल है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं फिर बताता चलूँ आपको, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। ये जवाब आपने ढूंढ रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब कितना अर्सा जेल में रहे, फ़रयाल तालपुर साहब कितना अर्सा, ठीक है, घरों को सब जेल करार देना ये एक रवायत से चली आ रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।